पेज नंबर 33 पर क्वेश्चन नंबर 39 करा रहा हूँ, जिसमें लिखा है अजय, विजय एंड संजय वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। 3 पार्टनर हैं, अजय, विजय, संजय। रेशियो है इनकी 4:3:2। आगे बैलेंस शीट की डेट गिवन है जो कि है 31 दिसंबर। तो बैलेंस शीट इन्होंने बनाई है 31 दिसंबर 2012 में, और बैलेंस शीट के नीचे लिखा है विजय डाइड ऑन 31 मार्च 2013। कुछ दिन के बाद एक पार्टनर की डेथ हो जाती है। जो डेथ हुई है उसकी 31 मार्च 2013 को हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो जिस पार्टनर विजय की डेथ हुई है उसने ईयर स्टार्ट होने के बाद कुछ दिन हमारे साथ काम कर लिया। कितने दिन काम कर लिया है? 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च तक वो हमारे साथ काम करता रहा। इसका मतलब 3 मंथ्स उसने काम किया है, जिसका प्रॉफिट हमें उसे अलग से देना पड़ेगा, कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। बैलेंस शीट इस फिगर को नहीं बता सकती क्योंकि बैलेंस शीट 3 महीने पुरानी है, उसमें पुरानी चीज़ें होंगी, फ्यूचर की कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो हमें 3 महीने का प्रॉफिट उसे अलग से कैलकुलेट करके देना होगा, ये तो देना ही देना है। और एग्रीमेंट में अगर सैलरी की क्लॉज डली होगी तो 3 महीने की सैलरी भी देनी पड़ेगी, और एग्रीमेंट में इंटरेस्ट की क्लॉज होगी तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। प्रॉफिट तो देना ही है क्योंकि उसकी रेशो नज़र आ गई। 3 महीने का प्रॉफिट तो उसे अंदाजे से देना पड़ेगा, एक्यूरेट प्रॉफिट तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि P&L अकाउंट हमारे पास नहीं होगा। कुछ प्री वर्क अब हम कर सकते हैं। विजय की डेथ होगी तो विजय का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और डेथ के केस में पेमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट आप विजय को पैसे नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, शुरुआत करें तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट में उसका बैलेंस प्लेस करते हैं, बाय बैलेंस BD, और विजय की कैपिटल का बैलेंस है 18,000। फिर बैलेंस शीट को चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में कोई रिजर्व, कोई फंड, कोई P&L, कोई गुडविल है तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ जी, असेट्स है में गुडविल नज़र आ रही है, गुडविल नज़र आ रही है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसका शेयर देखेंगे तो 3/9 मतलब 1/3 होगा। तो अगर 7200 का 1/3 करें तो 2400 उसकी गुडविल होगी। फिर लायबिलिटीज़ में देखेंगे तो जनरल रिजर्व नज़र आ रहा है, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्रेडिट से हम लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। 18,000 है, 3/9 कर दे तो कितना हो जाएगा ये 6,000। खाली विजय का शेयर हमने निकाला है, बाकी का शेयर हमने नहीं निकाला है, ठीक है। फिर नीचे लिखी एडजस्टमेंट्स को पढ़ते हैं। क्या एडजस्टमेंट लिखा है? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूटर ऑफ द डिकीज पार्टनर वर एंटाइटल टू। कह रहा है डीड के मुताबिक अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसके परिवार के लोगों को ये सारी पेमेंट कर दी जाएंगी। नंबर 1 ए एडजस्टमेंट, बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट एंड हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व। हम उसकी कैपिटल का बैलेंस उसको पेड कर देंगे और एक्यूमुलेटेड रिजर्व दे देंगे। ये दोनों काम हमने ऑलरेडी कर दिए, दोनों बैलेंस हम अकाउंट में डाल चुके हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको दिया जाएगा, वो भी 10% पर एनम के हिसाब से, तो ज़रूर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है। उसकी कैपिटल है 18,000, इन्होंने कितना परसेंट बोला है 10%, लेकिन पूरे साल का नहीं दे देंगे। उसने कितने दिन हमारे साथ बिताया? सिर्फ 3 महीने। तो इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 3/12 में, और कैलकुलेट करने पर ये जो फिगर आ जाएगी वो आ जाएगी 450, जो कि आपको आंसर के अंदर गिवन भी होगी। गिवन है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ बता दूं, यहाँ पे स्टूडेंट कई बार बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। कई बार यहाँ पर ये जो वर्ड है पर एनम वो गायब हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे क्या लिखा है? एट द रेट ऑफ 10% नहीं लिखा, साथ में एक और बात लिखी थी, क्या? पर एनम। अगर उसने ये वर्ड लिखा है पर एनम तो ये मंथ यूज़ होंगे। अगर वो पर एनम हटा देना तो इसका मतलब सिर्फ परसेंटेज यूज़ होगी, टाइम फैक्टर यूज़ नहीं होगा। तब उसके कहने का मतलब है इंटरेस्ट 10% लगाओ। टाइम का तो ध्यान ही नहीं रखना, क्योंकि आपने ये थोड़ी बोला कि पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जितना भी टाइम है उसका 10% इंटरेस्ट लगाओ। पर एनम होने पर हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि साल पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर पर एनम हटा दिया जाए तो फिर टाइम फैक्टर से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 1 महीना हो चाहे 1 साल हो, इंटरेस्ट पूरा ही निकलता था। ठीक है, ध्यान देने की बात। तो आने वाले टाइम पे जनरली वो ड्राइंग के साथ ऐसा करेगा, ड्राइंग की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जब तुम्हें करने के लिए देगा तो वो ये PA हटा देगा। जैसे ही वो पर एनम हटा देगा आप टाइम के बाउंडेशन से बाहर निकल जाओगे, आपको सिर्फ परसेंटेज यूज़ करनी पड़ेगी, टाइम फैक्टर तब यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो हमने इंटरेस्ट निकाल दिया, अब उसे अकाउंट में शो कर देते हैं। क्रेडिट से में लिखेंगे क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये अमाउंट हमारा कितना होने वाला है 450। पहली ऐसी चीज़ है जिसमें टाइम फैक्टर यूज़ किया क्योंकि मिड ईयर की एंट्री। उसी में एक बात और बोली गई है, सैलरी भी देनी है। कितनी सैलरी देनी है? 2000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, तो कितने दिन उसने काम करके डेथ हुई है उसकी? 3 महीने।
तो सैलरी भी उसे देनी पड़ेगी। सैलरी हो जाएगी 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज़ 6000। क्लियर है? इसे भी दिखा दो अकाउंट में, प्रॉफिट है उसके लिए। तो क्रेडिट से हम लिखेंगे बाय सैलरी रुपीज़ 6000। दूसरी ऐसी फिगर है जिस पे टाइम फैक्टर यूज़ करना पड़े। आगे शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल भी दी जाएगी भाई। कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। पिछले 3 जो साल कंप्लीट हो गया उससे अंदाज़ा लगा जाएगा गुडविल का 2 ईयर परचेज पे। तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अगले पेज पर आपको एवरेज प्रॉफिट के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है। एफ एंट्री के बाद लिखा है प्रॉफिट फॉर 3 ईयर वर 19,200, नेक्स्ट इज़ 25,600 और उसके बाद है 20,000। इन तीनों को ऐड करके हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 19,200, 25,600, 20,000 डिवाइड बाय 3 करने से फिगर आ रही है 21,600। गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुडविल निकालने के लिए 21,600 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ये फिगर हमारे पास हो जाएगी ₹43,200। अब इसके बेस पे गुडविल की जर्नल एंट्री बन जाएगी। विजय की डेथ हुई है तो विजय तो सेक्रीफाइस करेगा, इसका गेन किसको पहुंचा होगा? अजय और विजय को, अजय और संजय को। और क्रेडिट में लिखेंगे 2 विजय। 43,200, उसमें उसका शेयर है 3/9। अगर इसका 3/9 शेयर निकाला जाए आ जाएगा 14,400। गेनिंग रेशो 4:2 या 2:1 कहेंगे, ठीक है ना? तो डिवाइड करते हैं 3 से, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 9600 और दूसरे का हो जाएगा 4800। क्लियर है सबको? कर लेते हैं इसकी लेजर पोस्टिंग। अजय में डेबिट होने हैं और संजय ने डेबिट होने हैं, लेकिन इन दोनों के अकाउंट हम नहीं बना रहे, हम तो विजय का अकाउंट बना रहे हैं और विजय ने क्रेडिट होने हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय अजय और यहाँ पे लिखेंगे बाय संजय। अजय कैपिटल और संजय कैपिटल से जो फिगर हमारे को यहाँ पे प्लेस करनी है वो है 9,600 एंड 4,800। सबको क्लियर है? उसके बाद फिर इसके अंदर जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है प्रॉफिट के एस्टिमेशन की। कितने दिन का प्रॉफिट हमें एस्टिमेट करके उसको देना होगा भाई? 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अच्छा, 3 मंथ्स एस्टिमेटेड प्रॉफिट पास्ट कोई भी ईयर जो हमने कंप्लीट किया उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्वेश्चन में लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ टर्नओवर। कह रहे हैं प्रॉफिट का जो इस बार तुम अंदाज़ा लगाओगे वो टाइम से नहीं बल्कि टर्नओवर से अंदाज़ा लगाएंगे। रियलिटी में प्रॉफिट को एस्टिमेट करने के 2 तरीके। एक वो तरीका है जिसे घटिया तरीका मैं बोल सकता हूँ, नकली मेथड बोल सकता हूँ, जो कि ज़्यादा साइंटिफिक और ज़्यादा प्रूडेंट मेथड नहीं है, वो है टाइम बेस्ड मेथड। और इसी घटिया मेथड से अभी तक हमने क्वेश्चन किए। क्यों मैं इस मेथड को घटिया मेथड बोल रहा हूँ? क्योंकि ये पिछले साल के प्रॉफिट को ही करंट ईयर का प्रॉफिट मान लेता है, उसमें किसी किस्म का कोई प्रोग्रेस नहीं करता। हो सकता है हमने इस बार काम अच्छा किया हो, पिछली बार सेल हमारी 10 लाख थी, इस साल हमारी सेल बढ़कर 20 लाख जाने वाली है, तो प्रॉफिट उतने का उतना ही रहेगा क्या? प्रॉफिट आपका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। और हो सकता है इस बार नए कॉम्पिटिटर आ गए हो, पिछले साल तो 10 लाख का माल बिक गया था, इस बार 5 लाख का भी नहीं बिकेगा, तो आपका प्रॉफिट कम भी हो जाएगा। लेकिन जो टाइम बेस्ड मेथड है, जो टाइम के हिसाब से अंदाज़ा लगाने की बात करता है, वो तो पत्थर की लकीर मान लेता है पिछले प्रॉफिट को, वो उतने का उतना ही रहेगा, ना बढ़ने वाला ना घटने वाला, इसलिए वो नकली मेथड है। असली मेथड है तुम अपनी सेल्स को आधार बनाओ प्रॉफिट का अंदाज़ा लगाने के। अब अगर तुम्हारी सेल इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा, और अगर तुम्हारी सेल डिक्रीज होगी तो तुम्हारा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। ये बिल्कुल पिछला प्रॉफिट एकदम कॉपी नहीं होगा, अंदाज़ा आपकी सेल से लगाया जाएगा। प्रॉफिट हम कमाते भी क्या करके हैं? सेल करके ही तो प्रॉफिट कमाया जाता है। अगर सामान बिकना बंद हो जाए तो हमारा प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा, और सामान दुगना तिगना बिकना लगे तो प्रॉफिट भी दुगना तिगना आएगा। तो अभी तक जो मेथड हमने यूज़ किया उसमें टाइम देखते थे, 3 महीने का मतलब 3/12। अब हम 3 महीने के टाइम की बजाय 3 महीने की सेल देखेंगे और उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाएंगे।
अंदाज़ा लेकिन ध्यान रखना अभी भी पास्ट प्रॉफिट से ही लगाया जाएगा। कोई भी पास्ट ईयर का वो प्रॉफिट तुम्हें देगा जिससे आप ये अंदाज़ा लगाएंगे, और जिस ईयर का वो प्रॉफिट देगा उस समय की सेल भी बताएगा, जिससे कि आप अपने प्रॉफिट की रेशो को निकाल सकें। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। रेशो ऑफ टर्नओवर है, टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर वाज 1 लाख। कौन से टाइम की सेल बताई है उसने? लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी तुम्हें बताएगा, वो तो पहले ही बता चुका है, हम यूज़ भी कर चुके हैं। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट था ये 20,000। जिस पीरियड की सेल मिलेगी उसी पीरियड के प्रॉफिट को लेना। अगर तुम्हें एवरेज सेल मिल जाती है तो एवरेज प्रॉफिट लेना, लास्ट ईयर की सेल मिलती है तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना। ठीक है, अब क्या करने वाले, हमने लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लेना सबसे पहले 20,000। ठीक है, और लास्ट ईयर से की सेल से उसे डिवाइड कर देना। क्या है लास्ट ईयर की सेल्स? उसने बता दी यहाँ पे कितनी, 1 लाख। ठीक है, बात समझ में आ गई है। ये करीब करीब ऐसे है जैसे 20,000 रुपये को तुम 12 से डिवाइड करते हो। 12 से क्यों डिवाइड करते हो? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अच्छा, 3 महीने का निकालने के लिए तुम अभी तक कैसे मल्टीप्लाई करते थे? 3 से। 12 का रिप्लेसमेंट 12 महीने की सेल ने ले लिया, 3 का रिप्लेसमेंट 3 महीने की सेल यहाँ पे होगी। 12 का रिप्लेसमेंट 1 साल है, 1 साल की सेल नीचे रखती। 3 महीने है, 3 महीने की भी सेल रखेंगे ऊपर। देखो इसमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे लिखा है एंड ड्यूरिंग द करंट ईयर बिफोर डेथ इट वाज 45,000। पिछले साल की टर्नओवर 1 लाख थी, और इस साल डेथ से पहले 3 महीने में कितनी सेल हो चुकी है हमारी? 45,000 रुपये की सेल हो चुकी है। तो आप ध्यान से देखिए तो 3/12 भी कर रहे हैं, लेकिन 3 और 12 ने रिप्लेसमेंट ले लिया। 3 और 12 ने कैसे रिप्लेसमेंट लिया? 3 की जगह 3 मंथ्स की सेल, 12 की बजाय 12 मंथ्स की सेल। अच्छा, इससे तुम्हारा प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा आएगा जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे। ट्रेडिशनल तरीका तो जवाब देता 5,000 की कमाई, लेकिन ये जो तरीका जवाब देगा आपकी प्रोग्रेस के हिसाब से, ये कहेगा कमाई आपकी कितनी हुई है? 9,000। ध्यान से देखें, 3 महीने में तुम्हारी सेल कितनी होनी चाहिए थी? 3 महीने में तुम्हारी सेल 25,000 होनी चाहिए थी। अगर 1 साल में 1 लाख रुपए का माल बिकता है तो 3 महीने में कितना माल बिकना चाहिए था? 25,000। तुम्हारी सेल बढ़ गई है। सेल बढ़ गई है तो ये पत्थर की लकीर नहीं है जो बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी। अगर आपकी सेल बढ़ गई है तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट एस्टिमेट करेगी। और अगर सेल घट जाती, 25,000 की सेल होनी चाहिए थी, अगर तुम्हारी सेल 10,000 होती तो ये प्रॉफिट को कम भी कर सकती थी। ठीक है, तो इसीलिए इस मेथड को बेटर मेथड बोलते हैं, गुड मेथड बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस के हिसाब से प्रॉफिट को अंदाज़ा लगाता है। पिछली घिसी पिछली बातों के ऊपर भरोसा नहीं करता, बल्कि करंट प्रोग्रेस को ध्यान में रखता है। और कैलकुलेशन का तरीका बड़ा आसान है। किसी भी लास्ट ईयर का प्रॉफिट जिसकी सेल मिल जाएगी हम यूज़ करेंगे, टोटल सेल से डिवाइड करेंगे और करंट सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉफिट आ गया 9,000 रुपये। सारा दे देंगे हम उस पार्टनर को जिसकी डेथ हुई है? नहीं, विजय का शेयर निकाला जाएगा। विजय शेयर इन प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा? ये 9,000 हमारा प्रॉफिट है, उसमें से उसका शेयर 3/9, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा? 3,000। शो कर देंगे किस नाम से? क्रेडिट से में लिखेंगे इसे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। ये तीसरी ऐसी कैलकुलेशन है जिसको हमने टाइम फैक्टर से निकाला है। उसके बाद इसमें लिखा है डेथ से पहले पार्टनर ने कितनी ड्राइंग कर ली थी। 3 महीने का टाइम उसे मिला, कुछ परिवार के खर्चे के लिए उसने पैसा निकाल लिया 15,000 रुपये। कहाँ दिखाएंगे उसे? विजय के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है? ₹10,000 वाज टू बी पेड टू विजय's एग्जीक्यूटर इमीडिएटली, बैलेंस ड्यू टू हिम इज टू बी केप्ट इन हिज लोन अकाउंट। कह रहा है 10,000 रुपये की तो पेमेंट एग्जीक्यूटर्स को कर देंगे, विजय को नहीं बोल रहा कर देंगे, विजय के एग्जीक्यूटर्स को कर देंगे, और बाकी को क्या बना देंगे? लोन बना देंगे। पेमेंट यहाँ नहीं करेंगे, पेमेंट हम किसको करेंगे? अलग से अकाउंट बना के करेंगे। पहले यहाँ से बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे और आपका आंसर भी यहाँ नहीं निकलेगा, आपका आंसर एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाके निकलेगा। तो हम पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। 18,000 है, 6,000 है, 450 है, गुडविल के टोटल 14,400 दिए गए हैं, और उसके बाद इसके अंदर 3,000 और है, 41,850, 41,850 माइनस करते हैं 17,400, 24,440, 450 क्या बन जाएगा? ये विजय's एग्जीक्यूटर अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे आके क्रेडिट हो जाएगा 24,450। किस नाम से एंट्री होगी? बाय विजय's कैपिटल अकाउंट। ये जो टोटल है ये 47,850 आएगा।
और माइनस करते हैं 17,400, तो फिगर बचेगी 30,450। तो 30,450 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे पेमेंट करेंगे टू कैश अकाउंट। कितनी पेमेंट करनी है? 10,000। 10,000 की पेमेंट करने के बाद 30,450 देने थे भाई। 30,450 में से बाकी बचेगा, वो बचेगा बैलेंस सीडी, जो कि एग्जीक्यूटर का लोन होगा और वो 20,450 होगा। यहाँ पे जाके क्वेश्चन कंप्लीट है।